डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने आपने टूटे हुए बर्तन का स्टोरी बहुत सारे बाइबल के बुक में पढ़ा होगा। बहुत सारे उदाहरण भी दिए हुए हैं उसमें। मिट्टी का बर्तन का काफ़ी सारा शो किया हुआ है इंसान के नेचर के साथ। तो बेसिकली मिट्टी का बर्तन शो करता है कि हम इंसान का जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके से अपने इस वर्ल्ड में, अपने इस जो हमें जी रहे हैं ज़िंदगी, किस तरीके से हम लोग चलते हैं। आप जैसे जानते हैं कि जब मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो वो कैसा हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं उसमें अंदर से चीज़ें, क्योंकि अब आप उसमें कोई चीज़ें रख नहीं सकते। नॉर्मल जो ह्यूमन नेचर है वो यही करता है कि जब बर्तन टूट जाते हैं तो उसे वो फेंक दिया जाता है, क्योंकि अब वो किसी यूज़ का नहीं है। सेम यही चीज़ है जब इंसान के सामने भी, जब इंसान टूटता है, जब उसके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट आता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ अपने में ख़ास है और किसी की भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि भाई तेरी बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम तुझसे ज़्यादा क्रिटिकल है। हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी प्रभु के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर किसी की ज़िंदगी को हम किसी एक दूसरे के साथ नाप तोल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये आपको ये बता रही थी कि जब इंसान जो जब टूट जाता है तो क्या होता है कि दो ही रास्ते होते हैं आपके सामने। ज़्यादातर जो हर एक चीज़ का दो पहलू दिया है, ईश्वर ने हमेशा दो पहलू रखे हैं, दो रास्ते रखे हैं, एक सही का, एक गलत का। अब आप जैसे नोटिस करेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है जो अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता था, बहुत पढ़ाई की उसने, लेकिन क्लियर नहीं कर पाया। अब उसका डिप्रेशन में चला गया, सपोज़ कीजिए, और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसने अपने आप को हानि पहुंचाने की सोच ली। तो ये अब उस बच्चे का, उस इंसान का, जो भी कोई है, उसका एक पर्सपेक्टिव है कि यहीं पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इसके आगे तो और कुछ है नहीं, इसके आगे तो मैं और कुछ कर नहीं सकता। मैंने जितनी पढ़ाई की थी और जो कुछ किया था, बस लाइफ यहीं पे ख़त्म है, और इस वजह से मैं अपनी लाइफ को भी हानि पहुंचा देता हूँ। बजाय इसके ये सोचने की कि मैं वापस से कोशिश करता हूँ और वापस मैं इसकी तैयारी और ज़ोरों से शुरू करूँगा और अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, और जो मेरी अगली बार की जो तैयारी होगी फ्यूचर की, वो मेरे अभी की तैयारी से ज़्यादा अच्छी और ख़ास होगी। यही सेम चीज़ हम ह्यूमन के लाइफ में भी सेम यही चीज़ होता है कि हम चीज़ों में कई बार सही जगह का निर्णय ले लेते हैं, कई बार गलत का निर्णय ले लेते हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं उसका जो रिज़ल्ट है हमें उसी तरीके से मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता है कि उसका रिज़ल्ट अच्छे में होगा या बुरे में होगा, हम ये जानते हुए भी कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो जैसे कि आप यिर्मयाह में पढ़ेंगे, यिर्मयाह के एक पद में लिखा हुआ है 38 में, जहाँ पे ये लिखा गया है,
मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन के समान तोड़ डाला है। यहोवा की यही वाणी है। आप ये समझिए कि अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, सिंफुल ज़िंदगी और मतलब क्या बोलते हैं आप, वो सब जानते हुए भी अपने आप को जो है प्रभु में नहीं है, आपको उसी काम की आदत हो गई है, तो मतलब वो एक तरीके से आप जकड़ में हैं, आप पकड़ में हैं, आप पूरी तरीके से फंसे हुए हैं और चाहते हुए भी आप निकल के आप यिर्मयाह के ये पद में ऑलरेडी प्रभु पिता ने मेंशन किया हुआ है कि जो बर्तन जो मिट्टी के बर्तन टूटे हुए हैं और किसी भी चीज़ के यूज़ में नहीं आ रहे हैं, उनको वो नष्ट कर डालेंगे। यानी कि आप ये मान लीजिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिंफुल लाइफ में पड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि आप और पाप कर रहे हैं और आप फिर भी नहीं लौट रहे हैं, तो ये तो आपकी चॉइस हो गई कि आप लौटना ही नहीं चाह रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी सेम वैसा ही होगा। उसका तो फिर कोई कुछ है नहीं, क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि जिस तरीके का हम पेड़ का लगाते हैं, उसी प्रकार का हमें फल मिलता है। और दूसरे तरीके से अगर हम ये देखें, जो टूटा हुआ बर्तन, जिसका ब्रोकन हार्ट, जिसका ब्रोकन लाइफ, जो अपनी सिचुएशन में हार गया था, लेकिन वो फिर उठा और वापस उठ करके उसने अपनी ज़िंदगी को फिर संवारा, मेहनत की, अपने आप को, बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं और वापस से अपने आप को, उन सारी परिस्थितियों को समझिए कि जूझ करके अपने आप को निखार के लेके आया। प्रभु पिता जो है अपनी आशीष उसके लाइफ में भर देंगे। उसके लाइफ में जो काम है, उसको बस एक डिसीजन लेने की देरी थी कि उसने कौन सा रास्ता अपनाना है। उसने सही को रास्ता चुना, उसने ट्रुथ को चुना। प्रभु उसमें आपको अपनी आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं आपको आपकी लाइफ में। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप सच्चाई पे चलते हैं, आपको उसका फल मिलता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है, आपको एक पीस मिलता है। और आप जिस चीज़ से आप टूट गए थे, उस चीज़ को आप एज अ लेसन की तरह ट्रीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में। प्रभु उस चीज़ से खुश होते हैं, क्योंकि जो हम ये इस धरती पर भेजे गए हैं, हमें एक एक्सपीरियंस लेने के लिए भेजा गया है, लाइफ का एक एक्सपीरियंस लेने के लिए भेजा गया है कि ज़िंदगी कैसी है। वरना तो हम तो प्रभु में हैं और हमें प्रभु के साथ ही रहना है। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जाते हैं, मे बी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर। किसके पास ज़्यादा अमाउंट हुआ तो थोड़ा सा ज़्यादा दिन और रह के आ गया। तो ये मतलब ये डिपेंड करता है कि किसका कितना क्या है। लेकिन वहाँ जा कर के आप पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आप उस वेकेशन को इंजॉय करते हैं।
आप हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं। हमारा ह्यूमन लाइफ भी सेम ऐसा ही है, जो प्रभु ने दिया है वो एक्सपीरियंस के लिए भेजा गया है कि कैसा यहाँ का लाइफ है। और अ, हमको चूज़ करने की पूरी अथॉरिटी दी गई है कि जैसा हम करेंगे हमको उसका जो रिज़ल्ट है सेम वैसा ही मिलेगा। जैसे कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ ही है, ये तो शुरुआत से ही है। जैसे आदम और हवा के टाइम से ही है। प्रभु जानते थे कि शैतान जो है हवा को बहका रहा है, क्योंकि उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। हमारे हर एक सांस, हमारे हर एक काम, हमारे आगे पीछे शैतान किस तरीके से क्या प्लानिंग कर रहा है वो सब जानता है, लेकिन प्रभु कंट्रोल में है। उसने हम बच्चों को पूरी अथॉरिटी दी है कि हम क्या चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। पिज़्ज़ा चूज़ करते हैं या अच्छा पौष्टिक आहार चूज़ करते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क चूज़ करते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक चूज़ करते हैं। मतलब आप ये सिंपल एक छोटे छोटे एग्जांपल्स के तौर से आप अपनी ज़िंदगी को एक जज कर सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हम क्या ले रहे हैं और क्या हमें छोड़ना चाहिए, और हमें क्या सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब था कि प्रभु जानते थे कि शैतान जो है किस तरीके से हवा को एनकरेज कर रहा है। अब अ, वो डिसीजन ले लेती हैं और फ्रूट खा लेती हैं, और बाकी सारा तो आपको पता ही है। तो ये एक पूरी तरीके से आपका एक प्रभु ने आपको, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, पूरी अथॉरिटी दी है, फ्री रखा हुआ है। लेकिन सेम वही है कि अगर जो हमारा चॉइस है, हमें उसी की अकॉर्डिंग हमें हमारा रिज़ल्ट मिलता है। सपोज़ अगर वो नहीं खाती, अगर वो वहीं रहती तो रिज़ल्ट कुछ और होता। सेम अभी जो है हमारे साथ भी यही हालात होता है कि हमारे सामने दो चीज़ें हो जाती हैं, हम कौन से रास्ते जाएं। और जो भी रास्ता हम चुनते हैं उसी के हिसाब से हमारा रिज़ल्ट हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं। बट उसमें अगर हमारी मर्ज़ी नहीं होगी, हमारा दिल नहीं होगा, तो वो एक फोर्स होगा। तो जब भी कभी हम कुछ करते हैं तो हमें दिल से, दिमाग से पूरी तरीके से प्रभु को समर्पित करके कर देना चाहिए काम। जैसे अगर आप कोई आपका कोई असाइनमेंट है, आपने कहीं पे कुछ अपना कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहाँ पे आपको कुछ डाउट हो रहा है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कुछ ना कुछ अपना काम को लेकर के या किसी रिलेशनशिप को लेकर के या कोई भी चीज़ को लेकर के एक अपनी मेहनत करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, और दिलो दिमाग से कोशिश करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट है वो प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। वो पहला कदम हमें उठाना होता है अपनी ज़िंदगी का कि हम कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। टूट के बिल्कुल बिखर जाना चाहते हैं, या उस टूटे हुए में से अपने आप को वापस उससे एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना चाहते हैं अपने इस जीवन में, और स्ट्रेंथ और पावर के साथ प्रभु में चलना चाहते हैं, जिससे कि प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु हमें आशीष देते हैं जब हम सही रास्ता चूज़ करते हैं, तो हमें वो ताकत देते हैं कि हम उस ताकत के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि अब हम जब धरती में आए हैं तो प्रभु ने कभी भी ये नहीं कहा कि
नीचे धरती में जो है आपके कभी भी मुश्किलें या दिक्कतें नहीं होंगी। उन्होंने कहा है कि मुश्किलें और दिक्कतें होंगी और मैं आपके साथ रहूँगा उन मुश्किलों और दिक्कतों में। आप जो वो टूटे हैं वो आपका एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, और आप जितनी बार टूटते हैं वो प्रभु आपको जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, उतना ही आपको अपनी आशीष देते हैं और आपको उतना ही मजबूत करते हैं इस दुनिया में, इस धरती में चलने के लिए। तो आपको चाहिए कि जितनी भी मुश्किलें और प्रॉब्लम्स आती हैं आप प्रभु को साथ में लेके चलें। आपकी जो दिक्कतें हैं वो इजी हो जाएंगी, आप उन सब का सामना कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जब आप में प्रभु की आशीष आ जाती है, आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आप वो अपने अंदर नहीं समा पाते, वो आप दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। कि जब उन लोगों के अंदर कुछ कमी घटी होती है तो वो आपसे प्रेरणा लें। प्रभु की रोशनी जो है, आपका जो वो ब्रेकनेस है, जो आपका वो जो टूटापन था, उसमें से लाइट निकल के आती है, उसमें से वो प्रभु की आशीष होती है। जो हमारा जो बॉडी है वो टोटली एक वेसल है, एक वेसल है जिसमें से प्रभु की रोशनी निकलती है, होली स्पिरिट निकलती है, जो कि दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाती है, एनकरेज करती है कि वो प्रभु में चलें। क्योंकि अगर हमारे शरीर में प्रभु की आशीष नहीं होगी, प्रभु का ज्ञान नहीं होगा, प्रभु की बुद्धि नहीं होगी, तो हम कैसे चलेंगे? हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम दूसरों को दे नहीं सकते। अगर हमारे पास प्यार नहीं है तो हम दूसरों को प्यार नहीं दे सकते। अगर हमारे पास सहायता करने की कुछ क्षमता है, अगर हमारे पास नहीं है खुद के पास, तो हम दूसरों को भी नहीं दे सकते। तो सेम वैसे ही है कि प्रभु की स्ट्रेंथ, प्रभु का पावर, प्रभु का प्यार अगर हमारे पास नहीं है, तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम फिर दूसरों के साथ भी नहीं शेयर कर सकते। तो आपको ये एक तरीके से जो टूटापन है, जो आपका जो ये लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो ये शो करने के लिए भी आती हैं कि किस तरीके से जो है एक मनुष्य के जीवन में इस तरीके से स्ट्रगल होता है, और आपको दूसरों के लाइफ का भी जो है प्रॉब्लम को है समझना चाहिए और सहायता करना चाहिए टाइम मिलने पर, जितना आपके बस में हो, जितना आप कर सकें। बाकी रही हम, अगर हमारे अंदर प्रभु की आशीष नहीं होगी तो हम एक टूटे हुए खाली बर्तन के समान हैं, जिसमें कुछ नहीं है, जिसमें कोई पावर नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है, बस जी रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन जब आप एक प्रभु में होते हैं तो प्रभु की ब्लेसिंग्स जो हैं आपके थ्रू कई सारे लोगों तक पहुंचती है।